नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेकर आता रहता है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं और आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो चैप्टर वाइज आपको 16 पेपर मिलेगा। इसमें आपको 2200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हिंदी की बुक लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 3750 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और भी व्याख्या सहित। संस्कृत में आपको मिलेंगे 2650 क्वेश्चन, और आपको गणित में मिलेंगे यहाँ पर 2450 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, ये आपके अलग से। और यहाँ पर दोस्तों 2750 मिलेंगे गृह विज्ञान में। कला में भी आपको दोस्तों 2400 मिलेंगे, और विज्ञान में आपको 2500 से ज्यादा मिलेंगे। वाणिज्य में आपको 2850 मिलेंगे, और शारीरिक शिक्षा में 2650। सामाजिक विज्ञान में आपको मिलेंगे 2150। अब यहाँ पर ये दोस्तों प्रश्न जो मिलेंगे वो बहुविकल्प मिलेंगे, व्याख्या सहित, और चैप्टर वाइज 16 पेपर मिलेगा आपको। देखो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन पैक रहेगा चक्षु बुक का। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, या इनकी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, जहां से आपको मन करे वहां से परचेज कर सकते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। आप लोग रस छंद वगैरह इनको करना चाहते हैं तो इनकी भी क्लास आपके लिए अलग से लगा दी जाएगी। तो आज की वीडियो की शुरुआत करूंगा एक मोटिवेशनल थॉट से कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। क्या बोला सर? कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो रेडी हो जाएं दोस्तों। इसी समय अपनी क्लास चलती है और चला करेगी। तो आप सभी को एक बेहतरीन चीजें देने का प्रयास मैं करूंगा यहाँ से, और एक एक प्रश्न को थोड़ा सा डीप समझते हुए हम लोग चलने वाले हैं। तो इंतजार किस चीज का सर? स्टार्ट कर दो भैया। पहला प्रश्न देख लेते हैं सर हम लोग यहाँ पर। पहला प्रश्न कहता है कि मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? अब दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछता हूं कि जो बारात शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या सर ये शब्द शुद्ध है? ये भी प्रश्न आपका बन जाता है। क्या शुद्ध है या अशुद्ध है, आपको ये मेंशन करना है। अब आप कहेंगे कि अगर ये सर शुद्ध है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिख रखा है बारात। देखिएगा कुछ हिंदी के विशेषज्ञ हैं, या मैं कह सकता हूं जो रचनाकार हैं भाई, उन्होंने अपनी किताब को यही नाम दिया है, हिंदी की बारात। लेकिन बारात शब्द जो है वो दोस्तों अशुद्ध है। बारात शब्द जो है ये आपका शुद्ध है, वो आपका अशुद्ध रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा, रघुवीर सहाय, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएगा। ठीक है, वैसे शिवमंगल सिंह सुमन कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी एक रचना है हिल्लोल। हिल्लोल रचना है दोस्तों, ये काफी फेमस है। तो ध्यान रखना, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन। दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पे, 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? सर अगला क्वेश्चन रहेगा 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, ममता कालिया, नासिरा शर्मा और सुनीता जैन। करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, कागज की नाव, कागज की नाव इसके लिए प्रदान किया गया था। कौन थी? नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा की रचना है कागज की नाव। और एक प्रश्न आपका ये बनता है कि सर ये बताइएगा, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला? किसे मिला, कब मिला? ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछ लेता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ये मिला रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को मिला। अब ये कब मिला सर, ये भी बताइएगा।
ये मिला 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी मिला। इनकी एक कृति थी जिसका नाम था दोस्तों भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, दोनों प्रश्न को हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। थर्ड नंबर देखिएगा आप लोग यहां पर, हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, सॉलिड नंबर भैया। यहां पे हिंदी भाषा का प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है आपका हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है आपका रामविलास शर्मा, गोविंद मिश्र, पद्मा सचदेवा। आपको ये मेंशन करना है सर। तो हिंदी भाषा का प्रथम सरस्वती सम्मान जो मिला था वो मिला था 1991 ईस्वी में, अर्थात 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, इसका पहला ऑप्शन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा यहाँ पर, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है। भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है। भारत भारती, ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती। 4 नंबर आंसर रहेगा आपका ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ इसका आंसर है। ज्ञानपीठ भारतीय पुरस्कार जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में आता है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में ये आपका आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन रहता है आपका कि बतूता का जूता तथा लाख की नाक, महंगू की टाई किसकी कृति है। किसकी कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, आलोक धनवा, जगदीश गुप्त। ये रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5। बतूता का जूता तथा लाख की नाक, महंगू की टाई, करेक्ट। तो आपका आंसर रहेगा सर इसका पहला वाला ऑप्शन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अच्छा, शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो उद्धव शतक जो है यहां पर जो लिखा हुआ है डी वाला ऑप्शन, किनकी रचना है। जगन्नाथ की, जगन्नाथ दास की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 आपका रहेगा, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। ये आपका 7 नंबर रहेगा। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था। ठीक है, किसको कहा था। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा था। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भैया कोई भी किसी के पक्ष में कार्य करता है तो सोचता है कि यार इसका कुछ ना कुछ भला जरूर कर दूं। ठीक है, तो गांधी जी ने जो है इनको क्या कह दिया, इन्हें कहा था राष्ट्रीय कवि। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मैथिली शरण गुप्त जी थे इन्होंने क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसके प्रतिनिधि थे। ठीक है, और इनकी एक रचना थी भारत भारती, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो तब दोस्तों ये हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। प्रश्न संख्या रहेगा आपका 8 नंबर। न भूतो न भविष्यति, नरेंद्र कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? दोस्तों कई बार प्रश्न आपका बन जाता है, 50 बार आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना भी है ना भाई। हमने कहा जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है ना। तो कवियों का कवि शेर, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह इसका आंसर यहां पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यहां पे, क्या कहता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। अब ये कथन किसका है? सभी लोगों से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक शेयर करो फटाफट तरीके से, अपने सभी मित्रों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको यहां से जितनी भी क्लास मिलेंगी हिंदी की वो डिटेल ही मिलेंगी। तो आपका ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल और किशोरी लाल वाजपेयी। 10 नंबर की बात मैं कर लेता हूं यहाँ पे दोस्तों, आंसर रहेगा आपका बी वाला ऑप्शन, कामता प्रसाद गुरु। इसका आंसर आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। चलिए, तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर हम लोग यहाँ पे। हिंदी की आदि जननी कौन है? प्रश्न संख्या 11 नंबर रहेगा सर यहाँ पर। हिंदी की आदि जननी कौन है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत? आंसर होगा संस्कृत। आंसर होगा सर आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत इसका सही आंसर होगा। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश तक पहुंची है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? आपके ऑप्शन है छंद, अलंकार, काव्य गुण और रस। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे हो जाता है और 12 नंबर का आंसर आपका यहाँ पे होगा सी नंबर भैया, काव्य गुण यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक, इनका नाम बताइएगा दोस्तों। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम आपको मेंशन करना है। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती। और 13 नंबर की बात मैं कर लेता हूं, ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे धर्मवीर भारती, डी वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट चलिए फटाफट तरीके से, हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम आपको मेंशन करना है। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताना है। बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो 14 का आंसर आपका बी वाला ऑप्शन होगा, लल्लूलाल। ठीक है, लल्लूलाल की कृति का है, कृति थी इनकी प्रेम सागर, प्रेम सागर, सिंहासन, सिंहासन बत्तीसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? देखो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि भैया अगर जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी की, तो वो आप लोग जो है ना ज्यादा कमेंट पर फोकस ना करें। और दोस्तों मेरी जितनी भी क्लास रहेंगी हिंदी की, इसमें कोई भी कमेंट नहीं रीड किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है ना क्लास एंड होने के बाद आप लोग उस कमेंट को वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक, बट दोस्तों अभी जितना आप लोग को पढ़ाया जा रहा है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ो, इनको नोट डाउन करते रहो और इनको मैं प्रैक्टिस के तौर पर रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपका आंसर होगा बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, इनकी कवि मतलब एक कृति थी मेरी आत्मकथा, मेरी आत्म कहानी, सॉरी आत्म कहानी, जो कि 1941 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कौन सी कहानी है? ठीक है, फ्लैग की चुड़ैल, पंडित और पंडितानी, इंदुमती, 11 वर्ष का समय।
अच्छा, मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि कभी क्या है ना, इनमें से कोई भी रचना आ गई तो आप लोगों को ये मेंशन होना चाहिए दिमाग में कि हाँ भाई इसके रचनाकार ये हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेग की चुड़ैल। तो ये है मास्टर, इसके रचनाकार है मास्टर भगवान दास। ठीक है, पंडित और पंडितानी। ठीक है, तो इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? पंडित और पंडितानी, ये है गिरी गिरिजादत्त वाजपेयी। गिरिजादत्त वाजपेयी। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना जो है वो इंदुमती है। ठीक है, और 11 वर्ष का समय, ये है आचार्य शुक्ल जी। शुक्ल जी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? नई चाल में ढली, विद्या सुंदर, कवि वचन सुधा और चंद्रावली। ये आपका 17 नंबर प्रश्न रहेगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का विद्या सुंदर नाटक जो है वो बांग्ला भाषा से अनुदित है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 18, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी, ठीक है, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहेगा 19 नंबर, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? ये बहुत सॉलिड प्रश्न आपके समक्ष रखे गए हैं और ईमानदारी के साथ इन प्रश्नों को सोल्व करो आप लोग। ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान। मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी को जो है उपाधि दी गई थी उपन्यास सम्राट की। उपन्यास सम्राट की उपाधि जो है, इनको उपाधि दी गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहेगा झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त। 20 नंबर, झूठा सच यशपाल जी हैं। झूठा सच के रचनाकार जो है यशपाल जी हैं। ठीक है, इनकी एक रचना है देशद्रोही। ठीक है, इनकी यही रचना है देशद्रोही है, और भी अन्य रचनाएं हैं। हरी घास पर क्षण भर, इसको भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिएगा। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? किस कवि का काव्य संग्रह है? ये प्रश्न संख्या रहेगा 21 नंबर। हरी घास पर क्षण भर, आंसर रहेगा अज्ञे जी। नेक्स्ट चलिएगा, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावोत्तर युग, द्विवेदी युग। ये आपका 22 नंबर रहेगा यहाँ पे। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है वो द्विवेदी युग से रहेगा। ठीक है, द्विवेदी युग से रहेगा आपका, यहाँ पे द्विवेदी युग से रहेगा। रीतिकाल का अन्य नाम बताइए दोस्तों। चलिए फटाफट आप लोगों को बताना है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। स्वर्ण काल, उद्भव काल, श्रृंगार काल और संक्रांति काल। यह आपका 23 नंबर है। सही आंसर होगा श्रृंगार काल। श्रृंगार काल आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों, किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने जो है, प्रसाद मिश्र जी ने जो है क्या कहा था?
इसको कहा था रीतिकाल को श्रृंगार काल। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है, अब इस दोहे में कहा गया है कि जो अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है और दीपक जो है वो ज्ञान का प्रतीक यहाँ पर। लेकिन ये दोहा जो है किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, कबीरदास का ये दोहा है। ठीक है, कबीरदास जी का दोहा है ये आपका। तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे सी वाला ऑप्शन, अज्ञान और ज्ञान की बात कर रहे हैं। अंधियारा जो है वो अज्ञान का है और दीपक जो है वो आपका ज्ञान का। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजीदारो। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये दोनों प्रश्न दोस्तों एक नंबर प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न थे आपके। ये 25 नंबर भी बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। जो आपके सामने लिखा गया है ये आपसे कभी कभी पूछता है क्या है ये, तो आप बताइए दोस्तों। ये सवैया है, ये है सवैया। और रसखान जो कृष्ण भक्ति कवि हैं, ठीक है, रसखान जी जो है, इसका आंसर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक नेत्र से विहीन था? ठीक है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक नेत्र से विहीन था? ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन और जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेमाख्यान कवि थे दोस्तों। भाई इन्होंने जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने जो है अपने को एक आंख का काना कहा था, मतलब खुद ही कहा था इन्होंने। ठीक है, यानी कि एक दोहा भी आप लोगों को कभी कभी पढ़े होंगे कि मोहम्मद बाए दिसी तजी, एक सबर आखी, एक नैन कवि मुही, एक नैन कवि मोहम्मदी गुनी, साई मोहम्मद जोई कभी सुनी। ठीक है, कुछ इस प्रकार का था। अगला क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास और तुलसीदास। ये 27 नंबर रहेगा आपका। 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे हो जाता है। फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा 27 का। कबीरदास इसका सही आंसर हो जाएगा सर। यहाँ पे ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं इसमें कबीरदास भी हैं, इसमें नानक जी भी हैं, रैदास जी भी हैं, है ना, ये सब कवि आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर 28 नंबर, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंडता का खंडन। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ये आपका रहेगा 28 नंबर। दोस्तों स्त्री पुरुष की समानता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है आपका। दोस्तों कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया था। इन्होंने दोस्तों कबीर की रचनाओं में आप लोग जानते हैं कि जो मूर्ति पूजा है इसका विरोध भी रहा, जाति प्रथा का खंडन भी रहा, हिंदू मुस्लिम जो पाखंड चल रहा उसमें ये सब शामिल थे। इसका आंसर रहेगा, नहीं की बात कर रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन रहेगा। बात की जाती है आपसे 29 नंबर की, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है? निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है? बहुत शानदार प्रश्न है ये भी आपका। कौन अष्टछाप का कवि है? ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं पहले। इसका आंसर होगा सूरदास जी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल ही हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें कौन कौन से, कुंभन दास, सूरदास, परमाल दास, है ना, सॉरी परमानंद दास। मैंने एक बार आपको बताया तो था इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे था। रचनाओं के माध्यम से आप लोग जो है ट्रिक के माध्यम से रचनाओं को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है यहाँ पे, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? चलेगा
दोस्तों कबीरदास जी की भाषा कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी और सदुक्कड़ी। 30 नंबर आपका। दोस्तों कबीरदास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी क्या? फटाफट बताइएगा। क्या पंचमेली थी क्या? आपको मेंशन करना है 30 नंबर में। सदुक्कड़ी भाषा थी, ठीक है। दोस्तों श्याम सुंदर दास जी की जो भाषा थी वो थी पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। चलिएगा, तो ये 30 प्रश्न मैं आप सभी को कराया हूं और इनका रिवीजन भी रहेगा दोस्तों, एक आध दिन में रिवीजन भी करा दूंगा। तो आज की वीडियो को एंड करेंगे हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट से कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, अपने लक्ष्य को बदलने की आवश्यकता नहीं रहे। तो गाइज इसी क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट